तो नाज़रीन, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि G76 मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल वो मेरी एक्सटर्नल डाई के ऊपर थी, आउटर थ्रेड थी वो आउटर डाई के ऊपर थी। ये वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ इंटरनल थ्रेड के लिए, ठीक है। तो ये वही मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल है, लेकिन इसमें हम सीखेंगे कि हमने इनसाइड जो है वो थ्रेड वो किस तरह कट करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अपने ड्राइंग को कि क्या हमें गिवन है। जी, ड्राइंग में हम देखते हैं तो ये एक आउटर डाया है, मतलब एक शाफ्ट दी गई है हमें। शाफ्ट मैंने इसका जो आउटर डाया शाफ्ट का वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमें ये डिस्कस करना है कि हमने इंटरनल थ्रेड जो डालना है वो किस तरीके से डालना है, तो उसकी सारी स्पेक्स हमारे पास होनी चाहिए। तो देखिए, इंटरनल का जो डाया है उसकी स्पेक्स ये है कि वो हमसे रिक्वायर्ड है कि M20 मतलब मीट्रिक का थ्रेड है और 20 मिलीमीटर का ये डाया है, तो जिसके ऊपर हमने थ्रेड कट करना है। और उसके बाद उसकी जो पिच है वो है 1.5 इसकी पिच है। यहाँ पर मैंने सेपरेट भी लिख दिया 20 के 20 क्या चीज़ है। 20 ये इसका डाया है, मेजर डाया मतलब बोर का डाया। उसके बाद जी जो इसकी लेंथ है थ्रेड की वो 50 मिलीमीटर है। तो हम मीट्रिक की बात कर रहे हैं इस वजह से। लास्ट मेरी वीडियो में मैंने डिस्कस की थी कि हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन करके हमने किस तरीके से जो है वो इसकी इनर साइज़ निकालना है। थ्रेड का जो इनर डाया वो हमने किस तरह निकालना है, तो या थ्रेड की जो डेप्थ है वो हमने किस तरीके से कैलकुलेट करके निकालनी है। तो इस फार्मूले को आपने मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्या है, ये है इसकी पिच। किसकी पिच? आपके थ्रेड की पिच, ये वाली पिच हमने मल्टीप्लाई कर देनी है 1.5 से। इज इक्वल आपका ये आ जाएगा 0.912। इसका मतलब ये जो है ये आपकी जो डेप्थ निकली है ये पर साइड है, कितनी है? 0.912। इसका मतलब ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेप्थ है ये भी 0.912। अब हमने 0.92 को मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देना है, क्योंकि ये 1 एंड ये 2। तो जब हमने 2 से किया इसको तो 1.84। अब जो हमारा 1.84 आया मल्टीप्लाई हमने किया, अब ये जो है 20, ये 20 हमारा क्या है? आउटर डाया। तो इसको मैं M लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए M20 क्या है। ये आपका आउटर डाया, या यहाँ पर लिख लें उसको OD। आउटर डाया जितना भी है, एग्जांपल ये 20 है, अगर यहाँ पे 15 होता 15 तो हम 15 में से माइनस कर लेते 1.5, मतलब जो भी उसकी पिच थी। तो M20 में से मतलब आउटर डाई में से अब हमने माइनस कर देना है 1.84। 1.84 कहाँ से आया? आई रिपीट कि इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दिया, जो पर साइड हमारी थ्रेड की डेप्थ आई है। तो जब हमने M20 में से माइनस किया 1.84 तो हमारे पास जो इनर डाया आया वो ये आ गया 18.16। इसका मतलब ये जो साइज है ना ये आपका 18.16। तो ये आपका थ्रेड का आउटर डाया और ये जो है आपका थ्रेड का इनर डाया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पर साइड डेप्थ है वो 0.912 है। इसके बाद देखें कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि जब हमने थ्रेड कट करना होता है तो हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक आउटर डाया, वो उसने हमें यहाँ पर दे दिया 20 का। सेकंड उसकी पिच भी हमारे पास है 1.5। थर्ड, थ्रेड की जो लेंथ है वो भी हमारे सामने है, ठीक है, 15 mm। उसके बाद जो फोर्थ और लास्ट चीज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इसका इनर डाया, जो कि हमने कैलकुलेट करके निकालना होता है। तो इनर डाया भी हमने जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये इनर डाया भी अब यहाँ पर मौजूद है। जब हमारे पास ये चारों चीज़ें हैं तो फिर हम अपना जो है थ्रेड कट कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। लास्ट मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने ये जो G76 मतलब ये क्या इसका फंक्शन है, ये मल्टीपल थ्रेड कटिंग का साइकिल का कोड है ये। तो इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो इसका एड्रेस आता है
इसका क्या फंक्शन है, फिर उसके बाद ये जो ज़ीरो जो डिजिट्स लगे हुए हैं 2, इनका क्या मकसद है, इनका क्या फंक्शंस है, एज इट इज़ ये भी। तो मैं इस वीडियो में इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि मेरे जो ये वीडियो पे नए आने वाले लोग हैं उनको भी इसके बारे में पता चले और आपका भी रिवाइज हो जाए। वैसे मैंने लास्ट वीडियो इसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या क्या एड्रेसेस हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं हम कि G76 को जब हमने एड्रेस करना है तो हमने G76 के साथ P और उसके साथ जो 00 है उसमें नंबर ऑफ फिनिश पाथ या नंबर ऑफ फिनिश पासेस आ जाएंगे कि आपकी जो लास्ट में जो फिनिश कट है वो कितनी बार चले। ठीक है, चलेंगे ये खाली ड्राई रन ही, कटिंग नहीं उसने करनी। एग्जांपल आप यहाँ पर लिख देते हैं 2 यानी 02 तो वो 2 बार खाली चलेगा, कटिंग नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि कटिंग तो वो कर चुका है ना। ठीक है, हमने इसको कहा है कि फिनिश पाथ जब जस्ट आपने चलना है यहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि जो उस थ्रेड के में जो बर आई होगी आपकी डीबरिंग हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, जो थ्रेड है आपकी वो फाइन हो जाएगी। ठीक है, तो उसको उन पासिस को यहाँ पर 3 टाइम चला लें, 4 टाइम चला लें, 5 टाइम। मोस्टली यहाँ पे 2 होता है तो हम यहाँ पर 2 ही लिख देते हैं कि 2 बार चल जाए बस। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रिलीफ एंगल, अगले 2 डिजिट्स के अंदर आ जाएगा आपका रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, मैं फिर बता दूं कि रिलीफ एंगल के अगर आप चाहते हैं कि आपका थ्रेड जो है वो जब इस तरीके से कटिंग कर ले टूल तो वो स्ट्रेट 90 मतलब ऊपर आ जाए या एक कोई ख़ास एंगल लगा के बाहर निकले। ठीक है, रिट्रैक्ट जब वो ले तो रिट्रैक्शन जब हो तो वो 90 हो या किसी एंगल के अकॉर्डिंग हो। तो अगर आपने एंगल के अकॉर्डिंग देना है तो यहाँ पर उसको रिलीफ एंगल दे दें, और अगर आपने यहाँ पर उसको जस्ट कहते हैं कि एज इट इज़ ही वापस आए रिट्रैक्ट कर ले, कोई एंगल नहीं देना, तो वो भी ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर 0 ही लगाया जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे Q। G76 के अंदर P में ये आपके 6 जो डिजिट्स हैं इसको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं Q। तो Q में डेप्थ ऑफ ईच कट आपका आ जाता है, मतलब कि आपका टूल जो आपने थ्रेडिंग का इंसर्ट वहाँ पे लगाया हुआ है वो हर बार कितना कट ले। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं 0.1 कट ले तो वो इसका मतलब ये है कि हर बार रिट्रैक्ट होके 0.1 डेप्थ ऑफ कट लेगा और फिर रिट्रैक्ट होके 0.1 डेप्थ ऑफ कट लेगा। तो वो आपका डेप्थ ऑफ ईच कट कितना होना चाहिए। और अगर आपने 0.1 लिखना है तो यहाँ पर आप 100 लिख देंगे, क्योंकि माइक्रोन्स में आता है ना, माइक्रोन्स में वैल्यूज लिखी जाती हैं इन जो है आपके एड्रेस के अंदर। उसके बाद लास्ट में आपको बताया गया था कि R इसका फंक्शन होता है G76 में कि फिनिशिंग अमाउंट कितनी आपने रखनी है। ठीक है, आपका थ्रेड जो है इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, उसने सारी जो है रफ कटिंग कर देनी है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई अलाउंस भी दे सकते हैं, फिनिशिंग अलाउंस। पहले मैं सारी रफ कर दूंगा, उसके बाद एक फिनिश 1 या 2 मैं फाइनल से कट लगाऊं उसको, या एक फिनिश कट लगा दूं इसको, जिससे आपका जो थ्रेड है वो एक्चुअल साइज के मुताबिक बन जाए। तो एग्जांपल हम यहाँ पर उसको कहते हैं कि यार आपने 0.1 उसको रख दो, तो यहाँ पर हम उसको 0.1 भी रख सकते हैं फिनिशिंग अलाउंस। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो 0.1 है ये हमारा फिनिश कट हो, यहाँ पर 0.1 भी लिख सकते हैं। तो जब 0.1 हम लिखेंगे तो यहाँ पर जस्ट 100। ठीक हो गया। उसके बाद G76 को दोबारा हमने इस तरह इसी नेक्स्ट ब्लॉक में लिखना है, और एक्स एक्सिस उसके बाद आता है। तो एक्स एक्सिस में आपका इनर डाया आ जाएगा या लास्ट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, आपका डाई के अलोंग होता है ना, ये वर्टिकली, और जो जी एक्सिस होता है वो आपका ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग होती है। तो एक्स एक्सिस की जो बात करते हैं तो ये इसका जो है वो इनर डाया या लास्ट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब जो इसका इनर डाया है वो कितना है, ये कितना है 20 है ना। तो हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल 20 भी दे सकते हैं। एक बात ज़हन में रहे कि हमने जब इसको G00 के साथ कॉल करनी है ना अपने थ्रेडिंग टूल को, तो जब हमने इसको 20 नहीं लिखना,
ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता था, अगर ये साइज़ हमारा 20 का था तो हम उसको G00 के साथ X21 पे या 20.5 पर, सॉरी 20.1 पे या 20.2 पे उसको रखते थे। लेकिन हमने यहाँ पर एक्चुअल साइज़ लिखना है कि हमारा जो ये इनर डाया है तो ये कहाँ तक मतलब इसकी डेप्थ है, वो साइज़ हमने लिखना है कि एक्स एक्सिस का जो लास्ट पॉइंट है वो कितना है। इसी तरह जी एक्सिस में भी आपकी थ्रेड की लेंथ इसको कह लें आप आ जाएगी, या लास्ट पॉइंट ऑफ जी एक्सिस आ जाएगा कि कहाँ तक आपके जी एक्सिस ने ट्रेवल करना है। -50 है तो यहाँ पर आपका जी -50 आ जाएगा। तो ये थ्रेड की लेंथ इसको कह लें या लास्ट पॉइंट ऑफ जी एक्सिस। उसके बाद देखें दोबारा से क्यू, हमने अगेन पी को डिस्कस किया। जो फर्स्ट ब्लॉक में पी आएगा वो नंबर ऑफ आपके फिनिश के पासेस हैं, और जो सेकंड ब्लॉक में G76 के साथ आपका पी का एड्रेस आएगा तो इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि पर साइड डेप्थ आपकी कितनी है। तो ये मैंने सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर साइड डेप्थ आपकी कितनी है, 0.912। तो जब हम इसको माइक्रोन में लिखेंगे तो ये 920 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारी पर साइड डेप्थ पूछ रहा है। पी में इसके फर्स्ट ब्लॉक के साथ इसका फंक्शन फिनिशिंग पासेस हैं, और G76 में सेकंड ब्लॉक में जब उसको हम यहाँ पर लिखेंगे इस एड्रेस को तो उसका फंक्शन हो जाएगा पर साइड डेप्थ ऑफ कट। ठीक है। तो पर साइड डेप्थ ऑफ कट जो हमने कैलकुलेशन की हुई है 0.91, तो ये आ जाएगा। जब हम इसको माइक्रोन में लिखेंगे तो 920 लिख देंगे। तो जो भी साइज आएगा कैलकुलेट होके आपने वो यहाँ पर लिख देना है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। उसके बाद देखें अगेन यहाँ पर क्यू आपका आ गया। इस क्यू में G76 में फर्स्ट ब्लॉक में जो क्यू का एड्रेस है वो डेप्थ ऑफ ईच कट है ना, कितना होना चाहिए। लेकिन जब इसके साथ हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ब्लॉक के साथ, तो ये देखता है आपका फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट है ये आपका। जब आपका टूल पहला डेप्थ ऑफ कट ले तो कितना ले, हम उसको कहते हैं कि पहला डेप्थ ऑफ कट भी अगर आपने 0.2 का लेना है तो यहाँ पर 200 लिख दिया। उसके बाद वो हर कट 0.11 का लेगा, लेकिन जस्ट यहाँ पर वो पूछ रहा है कि पहला डेप्थ ऑफ कट मैं कितना लूँ। तो उसको पहला डेप्थ ऑफ कट भी चाहे आप 1 पॉइंट का ही दे सकते हैं, तो मर्जी है आपकी। अगर चेंज करना है तो वैल्यू चेंज कर लें। लेकिन उसके बाद पहले डेप्थ ऑफ कट के बाद उसने हर जो कट है आपका वो 0.1 का ही लेगा। लास्ट में देखें जो F, तो ये इसकी फीड आती है। अब फीड या पिच, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि फीड में जब आप थ्रेड कटिंग कर रहे हो तो जितनी उसकी पिच होती है तो फीड भी हम उतनी ही लिखते हैं। एग्जांपल उसकी पिच है 1.5, तो यहाँ पर हम उसकी फीड भी 1.5 लिखेंगे। अगर कोई थ्रेड आ जाता है और उसकी पिच होती है 0.75, तो यहाँ पर भी हमने 0.75 लिखना है और कैलकुलेशन भी उसके अकॉर्डिंग हमने लिखनी है।